हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज हम रिलेशन फंक्शन की कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो में आगे। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको रिलेशन फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था। 12th टॉपिक जो क्लास के लिए है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें कंसीडर का सेट ए अपने को दे रखा है भाई क्या, ए बी सी। इसमें एलिमेंट है ए एलिमेंट, बी एलिमेंट और सी एलिमेंट। ऑफ है एक रिलेशन आर जो है रिलेशन है हमारे पास है ए बी, ए सी, बी सी, बी ए, सी ए, बी बी और सी सी। ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है। अब हमसे पूछ रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था कि क्या कंडीशन होती है, जो अपने आप से रिलेट करता हो, अपने आप से रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, जो एलिमेंट अपने आप से रिलेशन बनाते हैं वो हो जाएंगे क्या, रिफ्लेक्सिव। जैसे कि इसके अंदर ए है, बी है, सी है, तो हमें क्या मिले, ए मिले, बी का बी से रिलेशन हो, सी का रिलेशन सी से हो, तो ये चीज मिलेगी हमें। तो क्या मिलेगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेगा। देखो ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। तो ये क्या होगा, ये जो रिलेशन हमारे पास है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उसके बाद में आपकी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा भाई, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, जो रिलेशन ए का बी से रिलेशन हो, बी का ए से हो। ठीक है, ए से बी का ए से। अब क्या होगा, अपोजिट आउट हो जाते हैं ऐसे। इसमें जैसे ये है हमारे पास, ए का किससे मिलाती है, बी से, बी का ए से। देखो इसमें ए का बी से ये रहा, बी का ए से ये रहा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सिमेट्रिक हो रहा है। ए का बी से रिलेशन है, बी का ए से रिलेशन है, तो ये क्या होगा, ये सेट है, तो रिलेशन हमारे पास है, ये रिलेशन क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। उसके बाद में आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन? वो होगा जैसे कि ए का रिलेशन किससे मिले, बी से, बी का रिलेशन किससे मिले, सी से। तब ए का रिलेशन यदि सी से मिलता है तो वो हो जाएगा हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके अंदर देखो ए का रिलेशन किससे है, बी से, ये रहा, बी का रिलेशन सी से, देखो ये रहा, बी का रिलेशन सी से है, फिर ए का सी से मिलेगा तो क्या बोलेंगे उसको, हमें ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ए का रिलेशन है बी से, बी का रिलेशन है सी से, और ए का रिलेशन सी से मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं भैया ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ गए मेरी बात? यदि हमारे पास आगे तीनों रिलेशन हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास तीनों रिलेशन जिसके अंदर इंक्लूड होंगे वो हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होगा, इक्विवेलेंस। क्या इसके अंदर रिफ्लेक्सिव है, इस रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये भी है, ट्रांजिटिव है तो ये भी है। तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये तीनों चीज के अंदर है, तब समझ गए। मैन इसके अंदर जो रिलेशन के अंदर रिलेशन और फंक्शन 12th टॉपिक है, 12th क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये। इसके अंदर रिलेशन और फंक्शन के अंदर, रिलेशन के अंदर ये हमारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं। रिलेशन के अंदर ओनली 4 पॉइंट है, और ज्यादा गहराई से रिलेशन जो है वो +1 में। किसमें, +1 की जो आपका टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है +1 में, समझ गए। तो आप रिलेशन का इसमें करो, आप नोट डाउन उसको, इसके बाद में करते हैं फंक्शन का। करो देखो भाई, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है हमारे पास से +1 में आपने पढ़ा होगा, ये हमारे पास कोई जैसे कि हम रिलेशन में बोल देते हैं क्या, डोमेन, रेंज, 2 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, फंक्शन में क्या होंगे, 2 सेट, जो कि क्या होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होंगे, यानी खाली सेट नहीं होगी वो। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे जो हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है,
हमने बोल दिया ए, ये बी, ये सी, ये डी, 1 2 3 4 5, समझ गए। अब इसके अंदर क्या बोलते हैं, रिलेशन में तो रिलेशन बोलते थे हम, यहां बोलेंगे फंक्शन में मैपिंग। ए की मैपिंग किससे हो रही है, 1 से, फंक्शन समझ गए। ए की मैपिंग किससे हो रही है, 1 से, बी की मैपिंग 2 से, सी की मैपिंग 3 से, डी की मैपिंग 4 से। हो सकती है ऐसे, बट ये हो जाए केस कि ए की मैपिंग 1 से करवा दी, ए की मैपिंग 2 से भी करवा दें, तो ये क्या फंक्शन होगा, तो दिस इज ए, पहले वाले केस में फंक्शन था, लेकिन इस केस के अंदर दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज ए नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। अब फंक्शन नहीं होगा, यानी कहने की बात ये है कि ए के एलिमेंट हैं वो एसोसिएट होने चाहिए, लेकिन ए के एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट इस साइड का, ठीक है, वो एक एलिमेंट की यहाँ पर 2 इमेज नहीं मिलेगी। इमेज पर इमेज पे आते हैं, फंक्शन का प्लस उनका अच्छे से टॉपिक करवा रखा है रिलेशन फंक्शन का, ठीक है, जाके वीडियो की लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ए का 2 इमेज नहीं मिल सकती, यदि ऐसे केस होता है तो ये फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट ये कि हम ये मिल जाता कि डी जो है किसी के साथ एसोसिएट हो ही नहीं रहा, डी किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा, तो भी फंक्शन नहीं होगा, तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज ए नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट। ये मान लो ये केस नहीं था और ये केस हो जाता, ए एसोसिएट हो रहा है 1 से, बी 2 से, और सी किससे एसोसिएट हो रहा है भाई 3 से, डी किसी के साथ एसोसिएट ही नहीं हो रहा, तो क्या ये फंक्शन होगा, दिस इज ए नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। समझ गए, 2 चीज है इसके अंदर, क्या है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मेन बात ये है, हर एक एलिमेंट इस एलिमेंट एसोसिएट होगा किसी न किसी के साथ में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डी एलिमेंट यानी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट की कोई भी यानी कि 2 इमेज नहीं हो सकती, ठीक है, एक एलिमेंट की किसी के 2 इमेज क्या नहीं मिल सकती, इमेज नहीं मिल सकती 2 इमेज, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कोई भी, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है केस, देखो ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है, ठीक है ना, ये केस हो सकता है, यानी कि एक इसकी 2 परी इमेज हो सकती हैं, 2 परी इमेज हो सकती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इमेज। इमेज परी इमेज फिर बता दूं, देखो इस सेट के अंदर होती है ना, ये होंगी हमारी परी इमेज, क्या होंगी, परी इमेज। ये परी इमेज होती हैं, जो इस सेट के अंदर जो आउटपुट होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेज। ये हमारा क्या है, इनपुट, ये क्या है, फंक्शन। जब हम फंक्शन के अंदर क्या डाला, इनपुट डाला, क्या मिला हमें, आउटपुट मिला। पर इमेज डालेंगे क्या मिलेगी, इमेज। समझ गए मेरी बात को, पर इमेज को फंक्शन एक मशीन है, इसके अंदर हमने परी इमेज को डाल दिया, यहां से क्या मिली हमें, इमेज मिल गई, इमेज, ठीक है। परी इमेज से क्या मिली हमें, इमेज। देखो यार ये इक्वल फंक्शन क्या होगा, जब 2 फंक्शन फ्रॉम x टू y, 2 फंक्शन होंगे x टू y तक आर इक्वल, कब इक्वल बोलेंगे, जब f इक्वल टू g, एक इफ एंड ओनली इफ fx इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग टू x, हर एक x उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, और fx फंक्शन x इक्वल टू फंक्शन ऑफ a या gx दोनों इक्वल मिल जाएंगे, तो हम इसे बोल सकते हैं कि हमारे पास इक्वल फंक्शन है। यदि ये मिल जाए f नॉट इक्वल टू g, तो हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल फंक्शन हो जाएंगे, ये इक्वल फंक्शन नहीं होंगे। इक्वल फंक्शन के लिए हमारे पास, उसके बाद में आता है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होगा भाई, देखो
वन वन फंक्शन क्या होगा, मेन यही है भाई, मेन क्या है, वन वन फंक्शन है, ऑन टू है, इन टू है और मैन वन फंक्शन है। ये सारे फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। वन वन फंक्शन क्या होगा, जब भी मैपिंग हो रही होगी तो क्या मिले हमें, डिस्टिंक्ट इमेज मिले, अलग अलग इमेज मिले हमें। जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास एक मैपिंग, ये हमने कोई भी ए बी सी फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। अब देखो ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे बी सेट है, यहां फंक्शन की मैपिंग हो रही है यहां पर। तब क्या होगा, ए की डिस्टिंक्ट इमेज क्या मिली हमें 1, बी की क्या मिली 2, सी की 3। अब ये फंक्शन जो होगा ना हमारा वन वन फंक्शन होगा, हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिले तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इमेज होगी और ये हमारे पास क्या होंगे भाई, प्री इमेज, प्री इमेज होगी। डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी तो फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। समझ गए। अब उसके बाद में हर एक एलिमेंट होने चाहिए कवर, कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए किसी सेट के अंदर। इसमें सेट में यदि कोई एलिमेंट बच गया तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, पहली बात क्या नहीं होगा, फंक्शन ही नहीं होगा। और यदि इसके अंदर कोई एलिमेंट बच गया हमारे पास यहाँ, तो ये क्या नहीं, ये वन वन फंक्शन है, होगा या नहीं होगा बताओ, वन वन तो होगा, लेकिन ऑन टू इन टू वाली बात आ जाएगी। अब तक तो ये ऑन टू भी हो रहा था, क्या ऑन टू भी हो रहा था ये फंक्शन, ये 4 को हटा देंगे तो हमारे पास क्या हो रहा था, वन वन और ऑन टू दोनों फंक्शन हो रहे थे। लेकिन इसमें यदि हम 4 को भी ऐड कर देंगे ना तो ये ऑन टू हट जाएगा, ये बन जाएगा इन टू। समझ गए। वन वन की बात देख लो एक बार, इसके बाद में देखा तो मैं ऑन टू और इन टू को बताता हूं। देखो हमारे पास 2 सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, ये और बी, ये फंक्शन मैपिंग कर रहा है हमारे पास। इसके अंदर एलिमेंट दिए हमने क्या, ए बी सी डी 1 2 3 4, ये एलिमेंट लिए हमने। जब इसके अंदर एलिमेंट कोई भी बचा हुआ नहीं है तो क्या होगा, ये फंक्शन है, ये मैपिंग हो रही है यहां पर, तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारे पास से ऑन टू 1 1 1 1 ऑन टू हो जाएगा। इसके अंदर बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए तो ये ऑन टू बन जाएगा। सेकंड चीज, यहां पर एलिमेंट बच गई तब ये क्या हो जाएगा फंक्शन, यहां एलिमेंट बचा हुआ है और 1 1 की मैपिंग हो रही है, एक डिस्टिंक्ट वो इमेज हमारे पास, तो 1 1 इनटू 1 1 और इनटू हो जाएगा। समझ गए। अब देखो इसके बाद में यदि यहां से मैं ये कर लेता हूं, इसकी डी के साथ मैं करके डी की 3 के साथ कर दिया मैंने मैपिंग। अब ये क्या मिलेगा हमें, मैनी वन इनटू मैनी वन इनटू मिलेगी, मैनी वन इनटू फंक्शन में। और यदि इसी केस में ई ये भी मिला दिया और ये हमारे नहीं है भैया, तो अब क्या मिलेगा, यहां मिलेगा हमें मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, ये मिलेगा। समझ गए। मैनी वन के लिए यहां से भी हमारे पास क्या होगी, डिस्टिंक्ट इमेज हटा करके 2 इमेज भी हो सकती है यहां पर हमें, ठीक है ना। दो इमेज की मतलब एक एलिमेंट की मतलब इमेज एक मिलेगी, 2 पर इमेज की एक इमेज मिल जाएगी, यानी सी और डी क्या मिले हमें, फ्री मिल गई। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, मतलब 1 1 समझ गए। और ऑन टू के लिए इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं बचना चाहिए, हर एक एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, बड़ी इमेज मिलनी चाहिए इसमें। अब इसमें सभी हैं तो क्या होगा, ऑन टू। यदि हमारे पास यहाँ एलिमेंट बचा हुआ होता तो इसे बोलते हैं हमें इनटू। ये 4 चीज है, 1 1 है,
ऑन टू है, इन टू है, मैन वन है, इसी के बेस पूरा क्वेश्चन है घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद में कंपोजिट फंक्शन आएगा, कंपोजिट फंक्शन से आगे करेंगे। करो नोट डाउन इसको।